क्वेश्चन नंबर 14, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजेंबल रफली द। अब जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बता रहा है कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने के लिए हम ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है वो चेक कर रहे थे। तो ये है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का, कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, यहाँ से 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट लिया है, और फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट पर ज्यादा हो रहा है। तो एक इस रीजन में ज्यादा दिखाई दिया और एक इस रीजन में ज्यादा दिखाई दिया, यानी 400 से अराउंड इधर 500 के पहले पहले तक मैक्सिमम हुआ, ये तो ब्लू लाइट हो गई। एंड इसके बाद 600 के बाद यानी 650 से 700 पर मैक्सिमम, तो ये रेड रीजन हो गया। तो ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये कौन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिजेंबल करता है। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कौन कौन से प्लांट के पिगमेंट्स कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो क्लोरोफिल ए का है ये ब्लू वाला कर्व है, इसको ब्लू से ड्रॉ करते हैं। ये ब्लू वाला जब कर्व स्टडी किया गया क्लोरोफिल ए पिगमेंट का, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस रीजन में हो रहा है ब्लू लाइट में, देन इसके बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेड रीजन में, और वही एक्शन भी नजर आया था। एक्शन यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उसी रीजन में ज्यादा हुआ जो लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुई थी। सिमिलरली क्लोरोफिल बी का अगर हम देखें ग्रीन कलर से, तो जो क्लोरोफिल बी का है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही ब्लू रीजन में थोड़ा आगे की तरफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया, ये वाला, एंड देन इसके बाद इधर की तरफ शो हुआ रेड रीजन में। तो अगर हम फोकस करें क्लोरोफिल ए और बी के बारे में, एंड अगर हम इसको ओवरलैप भी करें, ये ग्राफ जैसा नजर आ रहा है, ओवरलैपिंग किसकी? इन दोनों ग्राफ की। इन दोनों ग्राफ में से जो एब्जॉर्प्शन वाला कर्व है उससे क्लोरोफिल ए लिया है, एंड यहाँ पर जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उससे ये पूरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये नजर आया कि इस ग्राफ से अगर क्लोजली रिजेंबल करना हो तो क्लोजली सिर्फ क्लोरोफिल ए का ही रिजेंबल कर रहा है जो एब्जॉर्प्शन है एक्शन स्पेक्ट्रम से। लेकिन अगर रफली पूछा जाए तो रफली जो बी वाला है यहाँ से, ये बी वाला तो यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है इधर, सिमिलरली बी वाला यहाँ पर भी रिजेंबल कर रहा है। तो अगर रफली पूछा गया है क्वेश्चन में, जैसा कि ये रहा रफली, तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का वो रफली रिजेंबल कर रहा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। तो आंसर क्या जाएगा? ए एंड बी। लेकिन अगर क्लोज रिजेंबलेंस देखना है तो क्लोज रिजेंबलेंस के लिए कौन सा हो रहा है? क्लोरोफिल ए का। तो तब आंसर सिर्फ क्या जाता? ऑप्शन ए। पर क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हो गया है रफली रिजेंबलेंस, तो रफली रिजेंबलेंस तो ए और बी दोनों से हुआ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।